हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैप और फॉर ईच के बीच में क्या डिफरेंस है। ये मैप और फॉर ईच दोनों सेम काम करते हैं कि दोनों एरे की वैल्यूज़ को आइट्रेट करते हैं और हर आइट्रेशन पे अगर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर वो टास्क रख देंगे तो वो हर आइट्रेशन में वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो मैप और फॉर ईच दोनों यही काम करते हैं। तो फिर मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैप और फॉर ईच दोनों एरे के प्रोटोटाइप है। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि दोनों एरे के मेथड है। मेथड एग्जैक्टली मेथड नहीं है, लेकिन आप उसको मेथड बोल सकते हो। तो ये दोनों एरे के प्रोटोटाइप है और दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही तरीके का काम करते हैं कि दोनों एरे की वैल्यूज़ को आइट्रेट करते हैं। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे और उस एरे के ऊपर हम मैप और फॉर ईच दोनों को अलग अलग अप्लाई करके देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैप और फॉर ईच के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले तो आपको सिंटेक्स देख के आपको समझ आ जाएगा कि फॉर ईच और मैप के अंदर क्या डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं। लेट एरे 1 equal to 1,2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो गाइज यहाँ पे मैंने 1 to 10 का एक एरे क्रिएट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए अब सबसे पहले इसके ऊपर हम फॉर ईच लगा के देखते हैं कि फॉर ईच किस तरीके से वर्क करता है। एरे 1 डॉट फॉर ईच। ओके, और उस फॉर ईच के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। ओके, ये एक कॉल बैक फंक्शन है, ये वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक कॉल बैक फंक्शन है और उस कॉल बैक फंक्शन में वैल्यू नाम के पैरामीटर को हम गेट कर रहे हैं। चलिए अब इस वैल्यू नाम के पैरामीटर को हम कंसोल करते हैं, console.log वैल्यू। ओके, चलिए आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलेंगे। देखिए गाइस, ये परफेक्टली कंसोल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। मतलब कि फॉर ईच मेथड एरे की वैल्यूज को आइट्रेट करता है और हर वैल्यू पे हमें जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल टास्क परफॉर्म करवाया है, हर आइट्रेशन पे हमने console.log किया है। ओके गाइस, और उस कॉलबैक फंक्शन में हमें उस आइट्रेशन की वैल्यू भी मिलती है, तो हमने उसी आइट्रेशन की वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करवाया। ओके, चलिए अब मैप फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर लूँ। ओके गाइस, एरे 1 डॉट मैप, और यहाँ पे भी हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पैरामीटर को गेट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे भी मैं console.log वैल्यू करता हूँ। ओके, चलिए कंट्रोल एस सेव। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इसको एक बार रिफ्रेश कर दे। गाइज, आउटपुट एग्जैक्ट सेम है। कंसोल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हुआ है। मतलब कि फॉर ईच और मैप दोनों एक ही तरीके से काम करता है कि वो एरे की वैल्यूज़ को आइट्रेट करता है और हर आइट्रेशन पे जो भी हमें टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो हम उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर रख देंगे तो वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें उस पर्टिकुलर आइट्रेशन की वैल्यू भी मिलती है, तो उस वैल्यू को यूज़ करके हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पे एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फॉर ईच जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, या हम फॉर ईच के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन मैप जो है वो मैप एग्जैक्ट जो एरे हमने यूज़ किया है, यहाँ पे एरे 1 यूज़ किया है, तो वो एरे 1 जितनी लेंथ वाला वापस एरे रिटर्न कर सकता है। ओके गाइज, मतलब कि मैप फंक्शन एरे को रिटर्न करता है और फॉर ईच फंक्शन सिर्फ उस एरे को आइट्रेट करता है और कोई नया एरे रिटर्न नहीं करता है। चलिए गाइज, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए गाइज, अब यहाँ पे हमें इस एरे 1 को यूज़ करके एक नया एरे क्रिएट करना है जहाँ पे कि
जो कि एरे 2 होगा, और उस एरे 2 के अंदर हमें हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि अगर 1 है तो 1 की जगह 2 आना चाहिए, 2 है तो 2 की जगह 4, 3 है तो 3 की जगह 6, 4 है तो 4 की जगह 8। ऐसे करके सारी वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और नया एरे क्रिएट करना है जिसमें कि वैल्यूज़ होगी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम एरे 2 क्रिएट करते हैं और उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, चलिए अब पहले 4 ईच से समझते हैं। अब 4 ईच के अंदर हमें अगर इस एरे 2 के अंदर हर आइट्रेशन को मल्टीप्लाई 2 करके सेव करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम एरे 2 डॉट पुश करेंगे। मतलब कि एरे 2 वेरिएबल में वैल्यू को पुश करेंगे और यहाँ पे हम पुश करेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2। ओके गाइस, अब कंट्रोल सेव करेंगे और यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग एरे 2 करेंगे तो हमें परफेक्टली वो एरे मिल जाएगा। सॉरी गाइस, हमें यहाँ पे इसको ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज करना होगा। देखिए, अब देखिए गाइस, देखिए परफेक्टली वो पहले 1 to 10 वैल्यू प्रिंट हुई जहाँ पे कि हमने इस लाइन पे कंसोल किया था, और उसके बाद उसने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 करके इस एरे 2 में इंसर्ट करवा लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। राइट गाइस, तो यहाँ पे हमें मैन्युअली उस नए एरे के अंदर, एरे 2 के अंदर मैन्युअली एक एक वैल्यू को पुश करना पड़ा है 4 ईच के अंदर। लेकिन इसी सेम चीज़ को अगर हमें मैप फंक्शन से करना है तो हम बहुत ही इजीली मैप फंक्शन में कर सकते हैं। हमें कोई मैन्युअली उस एरे 2 के अंदर वैल्यू पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइज एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर इस 4 ईच मेथड के आगे हम एरे 2 को असाइनमेंट ऑपरेटर से अगर सेट करें तो चलिए देखते हैं कि ये 4 ईच मेथड क्या रिटर्न करता है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ एरे 2 इक्वल टू, ओके, और यहाँ पे इसको पुश करने की जगह अगर मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू करूँ तो देखते हैं कि ये 4 ईच मेथड क्या रिटर्न करता है। ओके, चलिए कंट्रोल सेव और देखिए गाइज, ये 1 to 10 वैल्यूज प्रिंट कर ली। उसके बाद उसने अनडिफाइंड प्रिंट किया। मतलब कि 4 ईच मेथड या 4 ईच प्रोटोटाइप अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अगर हम उस 4 ईच कॉलबैक फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू रिटर्न करें लेकिन एट द एंड वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, मतलब कि वो सिर्फ एरे की वैल्यूज को आइट्रेट करता है लेकिन इन रिस्पॉन्स में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। चलिए अब हम मैप फंक्शन को देख लेते हैं। इसको कमेंट करें और अब देखते हैं हम मैप को। इसको मैं कट करके यहाँ पे ले लूँ। ओके, अब इसको अनकमेंट करूँ। ओके, अब गाइज यहाँ पे अगर मैं एरे 2 इक्वल टू एरे 1 करूँगा, सॉरी पहले तो हम ये पुश वाला जो वे है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं पुश करूँगा एरे 2 डॉट पुश वैल्यू इंटू 2, ओके, तो ये परफेक्टली एरे 2 के अंदर वैल्यूज़ पुश हो जाएगी और एरे 2 में हमें एरे आ जाएगा जो हमें पहले मिला था। चलिए इसको देखते हैं, कंट्रोल सेव, इसको एक बार रिफ्रेश कर दे। देखिए गाइस, परफेक्टली नंबर 1 to 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें एरे मिला 2, 4, 6, 8, 10 वो वाला। ओके, मतलब कि वो परफेक्टली मैप फंक्शन के अंदर भी वो एरे 2 के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई बाई 2 होके पुश हो रही है। इसको बोलते हैं मैनुअल वे टू क्रिएटिंग एरे। ये पुश मेथड की मदद से हम मैन्युअली एक एक वैल्यूज को उस एरे में पुश कर रहे हैं। अब गाइज जो डिफरेंस है मैप और 4 ईच में वो समझते हैं कि यहाँ पे इसको मैं अगर कमेंट कर लूँ, ओके, और जो हमने ऊपर किया रिटर्न वैल्यू इंटू 2, ओके गाइज, ऊपर मैंने सिर्फ रिटर्न
वैल्यू किया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं सिर्फ पहले रिटर्न वैल्यू करके बताऊँ तो आपको समझ आ जाएगा। रिटर्न वैल्यू, ओके। और अब यहाँ पे मैं रखता हूँ array2 इक्वल टू दिस, ओके। ऊपर हमें सेम फॉर ईच के अंदर हमें आउटपुट array2 में अनडिफाइंड मिला। अब यहाँ पे देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है, ओके। array2 कर लिया, कंट्रोल एस सेव। देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला 1 to 10 पहले प्रिंट हो गया, और एरे में परफेक्टली हमें मैप फंक्शन उस एरे को रिटर्न कर रहा है, ओके गाइस। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू की जगह वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँगा तो परफेक्टली वो एरे रिटर्न करेगा। देखिए गाइस, 1 to 10 प्रिंट हुआ और उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 का जो एरे है वो परफेक्टली मैप फंक्शन रिटर्न कर रहा है। मतलब कि पुश वाला जो वे है, इस पुश वाले वे से तो हम फॉर ईच में भी कर पा रहे हैं और मैप के अंदर भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है जो डिफरेंस क्रिएट करता है मैप फंक्शन के अंदर, जो है रिटर्न वैल्यू। मतलब कि जो मैप फंक्शन है वो वैल्यू को या एरे को रिटर्न करता है, और फॉर ईच फंक्शन कोई वैल्यू कोई एरे रिटर्न नहीं करता है। तो यही डिफरेंस है गाइज फॉर ईच और मैप के अंदर। अब अगर आप रिएक्ट पे काम करोगे या रिएक्ट पे काम कर रहे होगे तो आप रिएक्ट के अंदर JSX के अंदर आप मैप फंक्शन को यूज़ कर रहे होगे वैल्यूज़ को आइटरेट करने के लिए, या टेबल की वैल्यूज़ को पॉपुलेट करने के लिए, या लिस्ट को पॉपुलेट करने के लिए। तो वहाँ पे हम मैप को क्यों यूज़ करते हैं और फॉर ईच को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि गाइज फॉर ईच फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और मैप फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमें उस JSX फाइल में क्या चाहिए, हमें उस JSX फाइल में उस लिस्ट को कन्वर्ट करना है JSX एलिमेंट में, मतलब कि HTML एलिमेंट में उसको कन्वर्ट करना है। तो उस जगह पे हम मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं कि array.map, और फिर उसके अंदर हम HTML का कोड रिटर्न करते हैं जिससे कि वो टेबल या लिस्ट पॉपुलेट होती है HTML में। सो गाइज, यही डिफरेंस है फॉर ईच और मैप के अंदर, कि फॉर ईच फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और फॉर ईच फंक्शन अनडिफाइंड रिटर्न करता है। और जो मैप फंक्शन है वो जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे रिटर्न में, वो परफेक्टली एक नया एरे क्रिएट करके रिस्पॉन्स में उस एरे को रिटर्न करता है, ओके गाइज। लेकिन ये जो मैप फंक्शन है जो एरे रिटर्न करता है उसकी लेंथ सेम ही होगी जिस पर कि हमने उस एरे के ऊपर मैप फंक्शन को यूज़ किया है। मतलब कि यहाँ पे array1 है तो array1 के ऊपर हमने मैप फंक्शन को यूज़ किया है, तो ये जो मैप फंक्शन एरे रिटर्न करेगा उसकी लेंथ इस array1 की इक्वल ही होगी, वो कभी भी लेंथ कम नहीं हो सकती है। ये भी एक समझने वाली बात है कि array1 की जो लेंथ है वही लेंथ होगी, वो एग्जैक्ट सेम लेंथ होगी जो एरे मैप फंक्शन रिटर्न करेगा, ओके गाइज। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना मैप और फॉर ईच के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैप और फॉर ईच अगर हमारे पास दो ऑप्शन है एरे को आइटरेट करने के लिए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।